हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में मैं एक परफॉर्मेंस अपडेट शेयर करूंगा मेरे स्टॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का। इस स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने कुछ महीने पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने इसका ओवरव्यू डिस्कस किया था और पहले 4 महीने का परफॉर्मेंस और पीएनएल शेयर किया था। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम उस स्ट्रैटेजी का अपडेटेड परफॉर्मेंस देखेंगे। मैं और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जैसे ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने का अब तक का जर्नी कैसा रहा, क्या क्या मिस्टेक्स और लर्निंग्स थे, और इस स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या चेंजेस किए। ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्विक समरी देता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी मैंने अक्टूबर 2023 से यूज़ करना स्टार्ट किया है और मैंने इनिशियल कैपिटल 1.2 लाख का यूज़ किया था। और अभी जुलाई 2024 चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हम आज तक का परफॉर्मेंस देखें तो इस स्ट्रैटेजी ने ऑलमोस्ट 62,000 का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, जो कैपिटल पे ऑलमोस्ट 51% का रिटर्न है, जो अराउंड 10 मंथ्स में मिला है। इसे मैं काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स कंसिडर करता हूँ, और आप देख सकते हो कि लास्ट 10 मंथ्स में एक भी लूजिंग डे नहीं है, सिर्फ ग्रीन डेज दिखेंगे। और वो इसलिए क्योंकि मैं किसी भी स्टॉक में लॉस बुक नहीं करता। अगर आपने स्ट्रैटेजी का प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने रूल्स डिस्कस किया है जो स्ट्रैटेजी में मैं फॉलो करता हूँ। जैसे मैं किसी भी स्टॉक में एंट्री लेता हूँ तो एक फ़िक्स टारगेट रखता हूँ 3% का, और मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता। और अगर किसी स्टॉक में एंट्री लेने के बाद वो स्टॉक लॉस देने लगे तो मैं उसे होल्ड करता हूँ और कुछ एडजस्टमेंट्स करता हूँ जब तक मेरा टारगेट हिट ना हो। अब अगर आप इसका प्रोग्रेस देखोगे तो फेब 2024 तक इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। मल्टीपल ग्रीन डेज दिखेंगे और एवरी मंथ इसने एवरेज 10% का रिटर्न दिया है। बट फिर मार्च और अप्रैल 2024 देखोगे तो ये 2 मंथ्स एकदम ड्राई रहा है। मार्च में सिर्फ 1 दिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ और अप्रैल में सिर्फ 2 दिन हुआ। फिर मई 2024 से इसका परफॉर्मेंस फिर से ट्रैक पे आ गया। अब ये 10 मंथ्स की ड्यूरेशन में जिसमें मैं ये स्ट्रैटेजी रन कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ये 2 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखोगे, मार्च और अप्रैल मंथ का, तो ये एकदम ड्राई रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? देखो, मैं ये स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करता हूँ। मेरा जो भी कैपिटल है उसे मैं कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स में इक्वली डिवाइड करके इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब जब मैंने ये स्टार्ट किया था 1.2 लाख कैपिटल से, तो मैंने 4 अलग अलग स्टॉक्स में 30,000 इन्वेस्ट किया था। मतलब मैंने अपने कैपिटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया था। और जैसा मैंने पहले बताया कि मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता, और अगर कोई स्टॉक लॉस देने लगे तो मैं उसे होल्ड करता हूँ जब तक मेरा टारगेट हिट ना हो, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी वेट करना पड़े। तो ये जो ड्राई फेज था इसमें वही हुआ। मेरा सारा कैपिटल इन्वेस्टेड था, स्टॉक्स नेगेटिव में चल रहे थे और मैं कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया। बट फिर भी मैंने इमोशन में आके कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, या फिर कह सकते हो कि अपने रूल्स ब्रेक नहीं किए। जो स्ट्रैटेजी के रूल्स है मैं स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करता रहा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात आती है, और वो है डिसिप्लिन, जो इस केस में मैंने टूटने नहीं दिया। मैंने पेशेंटली वेट किया और जब सही टाइम आया मुझे उन स्टॉक्स ने प्रॉफिट दिया, और मैं सेम स्ट्रैटेजी और रूल्स के साथ अपना ट्रेडिंग कंटिन्यू करता गया। तो डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग में। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स नहीं कर पाते। मैं भी अगर इम्पेशेंट रहता तो शायद गलत डिसीजन लेता और स्टॉक्स में लॉस बुक करके कोई और स्टॉक में इन्वेस्ट करता। और इससे क्या होता कि जब भी मेरा कोई शेयर अगर नेगेटिव में रहता तो उसे ज़्यादा दिन तक होल्ड करने का हिम्मत नहीं रहता। तो इससे मेरे लॉस बुकिंग के डेज भी बढ़ जाते और शायद ओवरऑल पीएनएल उतना नहीं होता जितना अब दिख रहा है। तो ऐसे हम खुद स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस ख़राब कर देते हैं। अब इस 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में लर्निंग्स क्या थे? देखो, अगर मैंने एक स्टॉक में एंट्री लिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे 3% का टारगेट दे दे, बट सपोज ऐसा नहीं हुआ और वो स्टॉक प्रॉफिट के जगह लॉस देने लगे, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है, और वो ये है कि अगर वो स्टॉक लॉस में है मतलब अब वो मेरे होल्डिंग्स में रहने वाला है, और वो कब तक रहेगा वो पता नहीं। और अगर वो स्टॉक मेरे होल्डिंग्स में कई दिनों तक या हफ्तों महीनों तक है, मतलब मैं उस स्टॉक को हर रोज़ मॉनिटर कर रहा हूँ, उसके चार्ट्स देख रहा हूँ, तो ऐसा करके मुझे ये सीखने मिल रहा है कि वो स्टॉक बिहेव कैसे कर रहा है, कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, मार्केट में किसी न्यूज़ से कैसे इसका प्राइस इन्फ्लुएंस हो रहा है,
वॉल्यूम्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक किसी स्टॉक को डेली मॉनिटर करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप प्राइस एक्शन अच्छे से समझोगे, आपका टेक्निकल एनालिसिस इंप्रूव होगा। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है जो आप गेन करोगे अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नेगेटिव में है। और ये सब का लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे हुआ जब ये ड्राई फेज चल रहा था, और जब मैं इस ड्राई फेज से बाहर आया तब मैंने ये लर्निंग्स अपने स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट किया, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ, जिसका रिजल्ट मुझे मई मंथ के बाद से देखने को मिला। अब मैंने अपने स्ट्रैटेजी में कोई मेजर चेंजेस नहीं किया। मेरे एंट्री और एग्जिट के रूल्स एग्जैक्टली वही है। मैंने सिर्फ पोजीशन साइजिंग में थोड़ा ध्यान दिया और प्राइस एक्शन को थोड़ा बेटर तरीके से यूज़ किया। तो ये इस स्ट्रैटेजी का अब तक का लाइव परफॉर्मेंस था, और मैं यही स्ट्रैटेजी आगे भी कंटिन्यू करूँगा और जल्दी आपसे इसका नेक्स्ट अपडेटेड परफॉर्मेंस शेयर करूँगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी डिटेल में समझना चाहते हो तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई फर्दर डाउट्स या क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।